वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जिस हिसाब से लास्ट के 4-5 महीने से बाज़ार में तूफ़ानी गिरावट देखी गई है, उसके बाद में कुछ निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए सही समय है। पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या म्यूचुअल फंड में निवेश का यह सही समय है। बाज़ार की स्थिति का विश्लेषण हम लोग करेंगे कि किस हिसाब से बाज़ार की करंट में पोजीशन चल रही है और आगे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। क्या यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही समय है, हर कोई जानना चाहता है इसको। बाज़ार में हलचल बढ़ रही है। अगर आपने नोटिस किया है तो बाज़ार में धीरे धीरे करके हलचल शुरू हो गई है। पहले गिरावट वाली हलचल तेज़ थी और अब अगर आप नोटिस करेंगे तो धीरे धीरे करके बाज़ार में ख़रीदारी देखने को मिल रही है। ऐसे समय में निवेशक सोच रहे हैं कि कहीं हम मौका चूक न जाएं, क्योंकि बड़ी गिरावट देखी है, बड़ा नुकसान भी देखा है। तो अब अगर मौका है तो मौका हम चूक न जाएं। इसीलिए निवेशक जानना चाहते हैं कि क्या ये मौका हमारे लिए सही है। और मन में निवेशकों के सवाल है, बड़ा मौका है या रिस्क है। यहाँ पे मौका गिरावट में हर कोई देखना चाहता है और बाज़ार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे रिस्क एनी टाइम बना रहता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं होता है। रिटर्न बनता है बाज़ार के हिसाब से ही। तो जो भी आप निवेश करते हैं, अपनी रिस्क लेने की कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको डिसीज़न लेना है कि आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये निवेश एक लॉन्ग टर्म के लिए सही साबित हो सकता है अगर आपका टारगेट लंबा है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं इतना बाज़ार गिर गया है, मैं तुरंत यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाऊँगा, ऐसे केस में आपको यहाँ पे नुकसान भी देखने को मिल सकता है। देखिए, वर्तमान में बाज़ार की स्थिति क्या है। अभी मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, हर किसी के मन में ये थोड़ी सी शंका वाला समय है। कभी लगता है कि बाज़ार में ख़रीदारी शुरू हो चुकी है, कभी लगता है कि और बाज़ार में गिरावट आएगी। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखोगे, बहुत सारे निवेशकों ने यहाँ पे ऑलरेडी ख़रीदारी करनी शुरू कर दी है। लास्ट के कुछ दिनों से धीरे धीरे करके बाज़ार में गिरावट का आंकड़ा कम होते जा रहा है और थोड़ा थोड़ा आप देख रहे हो कि पॉजिटिविटी की तरफ बाज़ार जाना शुरू हो चुका है। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आगे बाज़ार गिरेगा नहीं। बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलता है। बाज़ार अगर ऊपर गया है तो नीचे भी आता है, और अगर नीचे गया है तो ऊपर जाने की भी आप उम्मीद कर सकते हैं। बाज़ार दोनों ही साइड चलता है। दोनों ही तरह के निवेशक यहाँ पे एनी टाइम एक्टिव रहते हैं। देखिए, कौन कौन से फैक्टर्स, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ग्लोबल इवेंट्स इसे प्रभावित कर रहे हैं। बाज़ार कभी भी एक फैक्टर के ऊपर नहीं चलता है। अगर आस पड़ोस में कहीं पे भी आग लगी होगी तो बाज़ार पे उसका इम्पैक्ट आना तय है। अगर विश्व में कहीं पे भी कुछ भी उठापटक होगी तो यहाँ पे भी, हमारे देश में भी उठापटक देखने को मिलेगी, क्योंकि हर देश के बाज़ार एक दूसरे से कहीं न कहीं लिंक होते हैं। अगर सब कुछ हमारे देश में भले ही सही हो, लेकिन अगर कहीं पे भी कुछ भी बड़ा घटना घटित हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे देश में भी आना तय है। तो ये बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं, ग्लोबल इवेंट्स, सभी आप देख रहे हैं कि टैरिफ वॉर चालू है। एक तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप ने कह दिया है कि अगर आप हम पे कोई भी टैरिफ लगाते हो तो हम भी आप पे उतना ही टैरिफ लगाने वाले हैं। यानी टैरिफ वॉर एक तरह से आप कह सकते हैं कि पूरे विश्व में देखा जा रहा है। उसका इम्पैक्ट हमारे बाज़ार पे भी आया है, क्योंकि हमारा देश भी उससे अछूता नहीं है, क्योंकि हम भी दूसरे देशों के इंपोर्ट पर भारी भरकम टैरिफ चार्ज करते हैं।
आगे देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में बाज़ार एक नई छलांग लगाने को तैयार हो सकता है। हालांकि धीरे धीरे करके बाज़ार में ख़रीदारी शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस किसी का भी निवेश है शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए। अगर आपके पास में पेशेंस की कमी है तो बिल्कुल आपको यहाँ से दूरी बनाने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बाज़ार में निवेश कभी भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है। अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो बड़ा टाइम और बड़ा पेशेंस ज़रूरी है। शॉर्ट टर्म में आप बड़ा पैसा बनाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड क्या कहता है, तो पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी देखी गई है, लेकिन लास्ट के कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ बाज़ार में ख़रीदारी भी आ रही है। यानी ये कोई छोटे मोटे लोग ख़रीदारी नहीं कर रहे हैं, कुछ बड़े निवेशक यहाँ पे ख़रीदारी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि बाज़ार धीरे धीरे, अगर विश्व में सब कुछ नॉर्मल रहा तो हमारा बाज़ार भी आने वाले समय में एक लंबी छलांग लगाने को तैयार हो सकता है। लेकिन आपको पैसा वही लगाना है जिस पैसे को निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए, क्योंकि बाज़ार कभी भी वन साइड नहीं चलना है। निवेश करने के लिए सही समय देखिए कैसे तय किया जाए। हर किसी की इच्छा तो होती है कि बाज़ार इतना गिर गया है तो मैं भी इस मौके का फ़ायदा उठा के चौका मार दूं, लेकिन आपको तय करना है कि सही समय कब आएगा और कैसे तय किया जाए इसको। लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म निवेश। अगर आप कुछ भी निवेश करते हैं तो आपका टारगेट सेट कीजिए कि आपको कितने टाइम के लिए निवेश करना है। अगर लॉन्ग टाइम है तो बाज़ार कभी भी उठापटक हो तो आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि बाज़ार में कभी भी उठापटक होती है तो 2-4 साल 5 साल चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन अगर आपका टारगेट काफ़ी लंबा है तो आप उससे उभर सकते हैं अगर बाज़ार में गिरावट आई तो भी। लेकिन अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया है और बाज़ार में गिरावट आ गई, ऐसे केस में आपका पेशेंस डगमगा सकता है और आप अपना नुकसान करने के लिए तैयार हो सकते हैं। ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए। मार्केट करेक्शन में निवेश करना सही रणनीति क्यों हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बाज़ार गिरेगा, जो चीज़ कल तक 100 रुपये में मिल रही थी, आज आप देखोगे हर जगह पे 20-25% का करेक्शन हो चुका है। यानी उतने ही पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल रहे हैं, करीब 20-25% का आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है अगर आप निवेश करेंगे तो। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बाज़ार में और गिरावट नहीं आएगी। बाज़ार में अनसर्टेनिटी एनी टाइम बनी रहती है। तो आपका टारगेट आपको सेट करना है, कम से कम 5 साल का पेशेंस ज़रूरी है। उसके बाद भी यहाँ पे कोई भी गारंटीड रिटर्न नहीं है। रिटर्न होता है बाज़ार के हिसाब से ही। हो सकता है कई बार आपने नोटिस किया होगा 2-2, 3-3 साल तक बाज़ार ने नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन जिस किसी ने बड़ा पेशेंस रखा है, गिरावट के बाद में बाज़ार में काफ़ी तेज़ गति भी दिखाई है। जैसा कि कोरोना के समय में 50-60% बाज़ार टूट गए थे, बहुत सारे ऐसे फंड्स आए थे जिसने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही बाज़ार ने रफ्तार पकड़ी, उन सारे फंड ने 1-1, 1.5 साल में 100% की ग्रोथ भी दिखाना शुरू कर दिया था। लेकिन उस समय भी पैसा उसी ने बनाया है जिसने पेशेंस रखा है। जिसने डर कर अपना निवेश निकाल लिया, उसने उस समय भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान किया है। तो आपको अब भी ऐसी गलती करने से पूरी तरह से बचना है और पैसा वही लगाना है जिसको निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। SIP वर्सेस लमसम। सबसे बड़ी बात आती है इस समय में कि आपको निवेश कैसे करना चाहिए। SIP करें या फिर लमसम करें। अगर लमसम करना है तो आप लमसम कर सकते हैं। लमसम के साथ में अगर आप SIP करोगे तो जैसे ही बाज़ार में कभी गिरावट होती है, जैसे कि करंट में हुआ है लास्ट के कुछ महीनों में, ऐसे केस में अगर आपका SIP भी साथ में रहता है तो आपका जो यूनिट्स का अलॉटमेंट है हर एक प्राइस में होता है। यानी जैसे जैसे बाज़ार गिरता है हर प्राइस में आपको NAV मिलते जाता है और आपका लंबे समय में एक एवरेज आउट
अच्छा हो जाता है। यानी आपने 100 रुपये में भले ही शुरुआत की है, बाज़ार की गिरावट के साथ में आपके एवरेज में सुधार होते जाता है। तो इसलिए कुछ भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, लंबा अगर टारगेट है, लमसम के साथ में SIP करने की ज़रूर कोशिश करें। कौन से सेक्टर्स अभी मजबूत दिख रहे हैं? देखिए, बाज़ार जब गिरता है ना तो सब कुछ कमज़ोर दिखता है, लेकिन जब बाज़ार में मजबूती आती है सब कुछ ऐसा लगता है सब मजबूत है। तो यहाँ पे कोई सेक्टर स्पेसिफिक कहीं पे भी कोई रफ्तार नहीं देखी गई है। लेकिन अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें स्मॉल कैप भी आ जाए, मिड कैप भी आ जाए, लार्ज कैप भी आ जाए। यानी फंड मैनेजर जैसे चाहे वैसे निवेश करें। या तो कोई सेक्टरल फंड है, फंड मैनेजर अपनी मर्जी से चूज करके निवेश कर सकें। यानी सिंपल सी बात है, अगर आप पोर्टफोलियो बनाते हैं तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए सही साबित हो सकते हैं। अगर आपका टारगेट लंबा है तो बहुत सारे मल्टी कैप और बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड हैं। लेकिन कोई भी निवेश अगर आप करते हैं तो पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर बाज़ार गिरता है तो निवेश को क्या करना चाहिए? आपको अपना निवेश धीरे धीरे करके बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि वहाँ से निकल के आपको रिडीम करना है। बाज़ार में उठापटक आज भी है और आने वाले समय में भी ऐसे ही उठापटक आपको देखने को मिलती रहेगी। इसलिए आपके पास में हर गिरावट में ख़रीदारी करने के लिए थोड़ा थोड़ा बजट बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे समय में ही सही मौका देखा गया है। बाज़ार में जब भी कोई गिरावट में निवेश करता है उसका काफ़ी तेज़ गति से बाज़ार की रिकवरी के साथ में पोर्टफोलियो ऊपर आता हुआ दिखाई देता है। रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी यानी डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। SIP आपको बिल्कुल भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आपका टारगेट लंबा है, SIP आपको एटलीस्ट 20 साल 25 साल तक के लिए करके रखना है। और पोर्टफोलियो अगर आप बनाते हैं पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एक ही जगह पर पूरा निवेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, लार्ज कैप भी होना चाहिए, और सबसे बेटर है मल्टी कैप है तो फिर बात ही क्या है। यानी हर तरह से आपका निवेश पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। एक ही स्कीम में आपको पूरा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। कई बार आपने नोटिस किया है एक मल्टी कैप फंड का 50% रिटर्न आता है, दूसरे का 20% आता है। अगर वही आपने डाइवर्सिफाइड कर दिया तो आपका पोर्टफोलियो आने वाले समय में एक लंबी छलांग लगा सकता है, यानी अच्छा खासा रिटर्न आपको डिलीवर करके दे सकता है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। अभी निष्कर्ष आप देखिए, बाज़ार में उतार चढ़ाव देखिए आज भी है, कल भी बना रहेगा। लेकिन स्मार्ट निवेशक वही होता है जो कि लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ में निवेश करता है। बाज़ार की उतार चढ़ाव से आपको डरने की बजाय खुश होना चाहिए, ना कि यहाँ से आपको रिडीम करके निकल जाना है। बहुत सारे निवेशक ऐसे होते हैं जो इंतज़ार करते हैं बाज़ार की गिरावट का ख़रीदारी के लिए, और दूसरा निवेशक ऐसा होता है जो कि बाज़ार की गिरावट का इंतज़ार करता है बेचने के लिए। बाज़ार की गिरावट में आपको हमेशा ही ख़रीदारी की तरफ ध्यान होना चाहिए, ना कि अपना सारा माल बेच के निकल जाना है, क्योंकि बाज़ार की गिरावट ही आपको सही मौका देता है आने वाले समय में अपना पोर्टफोलियो हरा भरा करने के लिए। जो भी आप निवेश करते हैं लंबे टाइम के साथ में ही आपको निवेश करना है, क्योंकि बाज़ार का गुरु मंत्र यही है, अगर आपको पैसा बनाना है तो आपके पास में पेशेंस बड़ा होना चाहिए और टारगेट लंबा होना चाहिए, तो ही आप यहाँ से अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।